सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा कि नया दिन हमारे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, आपके वचन क्या ही सुंदर है प्रभु, हमारे पावों के लिए दीपक है, मार्गों के लिए उजियाला है। परमेश्वर मेरे कर्ता, हमारे हृदयों को खोले जिससे कि हम आपके विधियों को जाने और धार्मिकता के जीवन व्यतीत करें। जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे हम भी पवित्र बने रहने पाए। आपके आगमन तक प्रभु किसी भी प्रकार के अनुचित चीज से हमारे जीवन में ना हो। हम मनुष्य है प्रभु, हम कमजोर हैं, मिट्टी के बने हैं, लेकिन आपके वचन और यीशु मसीह के लहू हमारे जीवन में निरंतर प्रभुता करने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर। हम देश के लिए मध्यस्थता करते हैं, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे कर्ता, हमारे सेना प्रभु जी, हमारे पुलिस, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स प्रभु, हमारे देश के प्रत्येक लोग जो इस महामारी से लड़ रहा है, उनके लिए, उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे हालेलुया प्रधानमंत्री के लिए, हमारे हालेलुया प्रभु जी हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, मंत्रिमंडलियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशुपा बुद्धि ज्ञान समझ से प्रत्येक को परिपूर्ण करे, जिससे कि हम प्रभु आपके हालेलुया इच्छा के अनुसार ये देश उन्नति से उन्नति की ओर जाए। इस देश में यीशु मसीह के नाम से शांति आए, यीशु के नाम से आमीन। आज के मनादी के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 13वीं अध्याय के 2 वाक्य। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर के विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएगा। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से हम इस प्रकार सीखते हैं, परमेश्वर हर एक मनुष्यों को अधिकार के अधीन रखा है। यीशु मसीह जहां कहीं उपदेश देता है, हर बार इस प्रकार बात करते हुए हम पढ़ते हैं, पिता के इच्छा के अनुसार चलता है। पवित्र आत्मा जहां कहीं कार्य करता है, पिता और पुत्र के साथ मिलकर एक अधीनता के आत्मा में पिता पुत्र पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। प्रभु जब परिवार को स्थापित किया, परिवार में पति को या पिता को मुख्य स्थान दिया, अर्थात अधिकारी बनाया। अगर आप पत्नी हैं, आपका भी एक अधिकार है। संसार में कलीसिया को चलाने के लिए प्रभु जिन भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को, उपदेशकों को, इस प्रकार 5 प्रकार के अधिकारियों को रखा है, कलीसिया उसके भी अधीन रहता है। हम मनुष्य एक दूसरे के अधीन रहता है। हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से स्थापित है। इसलिए वचन कहता है, जो अधिकारों के विरुद्ध में लड़ता है वो परमेश्वर के विधियों के विरुद्ध में लड़ता है। हो सकता है जो राजनीति में जो व्यक्ति अधिकारी बन जाते हैं, आपका पसंदीदा अधिकारी वो नहीं होगा, या वो मनुष्य आपके नजरिया से सही व्यक्ति नहीं होगा, उसका चाल चलन आचरण खराब होगा। लेकिन इस बात को नहीं भूलिएगा, प्रभु के इच्छा के अनुसार वो व्यक्ति अधिकार के स्थान पर बैठा है। जब तक एक व्यक्ति प्रभु के वचनों के विरुद्ध में काम करने के लिए नहीं कहते हैं, तब तक
हर एक न्याय के धार्मिकता की बातों में आपको उनके पालन करना होगा। हमारे देश में सरकारी काम करने वाले लोग, अगर कोई व्यक्ति सबसे निचले पद में काम करता होगा, कानून इस प्रकार उसको नहीं बताते हैं कि उनके ऊपर जो अधिकारी जो भी कोई बात कहेंगे उसको मानना है, उसको मानने की जरूरत नहीं। कानून के अनुसार अधिकारी जो बताते हैं उनको मानना होता है। इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन के विरोध का कोई भी काम हमसे ना हो। यदि आप राजाओं के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं और हृदय में अधिकारियों को अगर कोसते हैं, परमेश्वर के दृष्टि में पाप है, क्योंकि प्रभु ने उसको अधिकारी बनाया है। प्रभु के इच्छा के अनुसार ये काम होता है। बेशक कोई गलत करते हो, हम उसके विरोध में आमीन हालेलुया अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। देश के हित में अगर नहीं होगा, प्रभु के दृष्टि में हम लोग पाप करने वाले साबित हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने हर एक अधिकारों को स्थापित करा है। इस कारण हम लोग देश के विरोध में कोई काम ना करें। हमारे हालेलुया राज्य, हमारे परमेश्वर ने कहा, मेरा राज्य इस संसार में नहीं है। हम लोग इस संसार के अधिकार के लिए, इस संसार में कोई बहुत बड़े काम करने के लिए या यहाँ कोई युद्ध जीतने के लिए, यहाँ कोई राष्ट्र बनाने के लिए नहीं निकल पड़े हैं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया संसार के प्रत्येक पापियों को बचाने के लिए। अगर प्रभु का इच्छा यही है कि हमारा भी इच्छा इतना रहे, हमारे कामों के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा, चाहे हम कुछ भी करता होगा, पापी लोगों के जो प्रभु के सन्निधि में आज नहीं है, जो लोग प्रभु के प्रेम को नहीं जानते हैं, उन्हें उद्धार के खुशी में ले आए, हमें प्रभु के सन्निधि में निष्कलंक और निर्दोष साबित करे। अन्यथा हम प्रभु के विधियों के विरोध में लड़ने वाला होगा। जो विधियों के विरोध में लड़ता है, प्रभु के हृदय में उसके लिए कोई प्रेम नहीं है, प्रभु के हृदय में उसके लिए कोई आमीन हालेलुया प्रसन्नता नहीं होगा। इस सुबह के समय पर मानुषिक बुद्धि के अनुसार का काम हम ना करें, मानुषिक युक्ति के अनुसार हम ना काम करें। यहोवा परमेश्वर एदन वाटिका में एक पुरुष को स्त्री का सिर बनाया। इस प्रकार जहां पर हमें अधीन रहना है, जहां पर मर्यादा के जीवन व्यतीत करना है, जहां पर हमें आदर देना है, जहां पर लोगों की इज्जत करना है, वो सब कुछ करें। विशेष करके नया पीढ़ी के लोग अनेकों चीजों को अज्ञानता के कारण, अनेकों बातें नहीं जानने के कारण उनके बुद्धि के अनुसार के काम करते हैं। बिल्कुल सही है, आप स्वतंत्र हो करे, क्योंकि वचन में लिखा है, हो है नौजवान, तेरे हृदय में जो बातें आते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगता है करे। जवानी के समय पर तुम्हारे हृदय जो मांगते हैं सब कुछ करे, मगर इन सब बातों के कारण एक दिन तुम्हें परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और लेखा देना पड़ेगा। इसलिए उत्तम ये रहेगा, अपने हृदयों को प्रभु के सन्निधि में नम्र करे, परमेश्वर को भावता हुआ कार्य करे, अधिकारियों के विरोध में हम कोई गलत काम ना करे, और परमेश्वर के द्वारा यदि अधिकारी नियुक्त है तो प्रभु न्याय करेगा। मनुष्यों के प्रत्येक कामों का न्याय एक दिन होगा। ऐसा भी ना समझे वो कुछ भी कर सकते हैं। हर एक अधिकारियों के ऊपर एक परमेश्वर भी है। राजा ये ना समझे वो स्वतंत्र हैं, राजा के ऊपर उनको नियुक्त किया हुआ एक परमेश्वर है, वो सच्चाई से, धर्म से न्याय करने वाला। इसलिए हम सब लोग एक दूसरे के आदर करते हुए, एक दूसरे को आमीन आदर देते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करे। आज का दिन प्रभु आपको आशीष दे। जहां आदर दिखाना है आदर दिखाए, भय दिखाना है भय दिखाए। प्रभु के दृष्टि में पापी ना बने, आशीषित रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।